चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका लेसन 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स जो थे उनका भारत में प्रवेश कैसे हुआ, उन्होंने कैसे बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हराया और उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व जो था, अपना पूरा वर्चस्व जो था, जो उन्होंने बंगाल में अपना वर्चस्व जमाया। अब आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कैनेटिक वॉर्स के बारे में। क्या थे कैनेटिक वॉर्स? तो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर ऑन द पेज नंबर 14, कैनेटिक वॉर्स। There were serious military conflicts in the middle of the 18th century in India. The conflicts, military conflicts होने लगे बच्चों, मिलिट्री को लेके विवाद होने लगे, मिलिट्री में विवाद होने लगे, यानी अलग अलग सेनाएं बनी भारत में और उनके बीच में युद्ध होने लगे। The conflict involved numerous nominally independent rulers and their vassals, struggles for succession in the territory, and included the diplomatic and the military struggle between the French East India Company and the British East India Company। और इसके साथ साथ भारत में तो अलग अलग वॉर्स हो ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में भी जो थे युद्ध आपस में होने लगे भारत में। They were mainly fought within the territories of Mughal India with the assistance of various fragmented पॉलिटाइज लॉयल टू द ग्रेट मुगल। क्या क्या हुआ बच्चों? ये जो युद्ध थे मतलब फ्रेंच से जो सोसाइटी आई थी वो और ब्रिटिश जो सोसाइटी, इनके बीच में आपस में व्यापार को लेके युद्ध होने लगे कि कौन अपना अस्तित्व जमाएगा, ये युद्ध होने लगा। और इसको सपोर्ट किया मुगल जो साम्राज्य था, उसी मुगल साम्राज्य में ये युद्ध होने लगे। और कहीं कहीं कुछ मुगल जो छोटे छोटे जो राजा थे, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। एज अ रिजल्ट of these military contests, the British East India Company established its dominance among the European trading companies। अब क्या हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल राजाओं का सपोर्ट मिलने लगा था, इसी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफी स्ट्रांग हो चुकी थी और उन्होंने अपना जो था, जितना भी ट्रेड था, जितना भी व्यापार था, उसमें उन्होंने अपना अस्तित्व जमा लिया था। द फ्रेंच कंपनी वॉज पुश्ड टू द कॉर्नर एंड वॉज कन्फाइंड प्राइमरीली within India, primarily to the पौंडीचेरी। अब क्या हुआ था बच्चों, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इन्होंने तकरीबन भारत के बाहर खदेड़ दिया था। इन्होंने इस कंपनी को कहाँ पहुंचा दिया था? पौंडीचेरी पहुंचा दिया था, जो कि भारत के दक्षिण में है। द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस इवेंचुअली लेड टू द कंट्रोल बाय द ब्रिटिश कंपनी ओवर द मोस्ट ऑफ द इंडियन इवेंचुअली टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज। अब क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन का राज यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों पे जो ब्रिटिश राज था वो उन्होंने फैला दिया था। इन द 18th century द कोस्टल कैनेटिक रीजन वाज डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद। ठीक है भाई, अब 18वीं सदी की बात हो रही है। 18th century 18वीं सदी की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कहाँ की? दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, जहाँ पे कोस्टल कर्नाटिक रीजन वाज डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद। कोस्टल यानी समुद्र किनारे का जो कर्नाटका के पास का जो रीजन था, कोस्टल समुद्र किनारा जो था, वो हैदराबाद के अंडर था। 3 Carnatic wars were fought between the 1746 to 1763। कब से कब तक? 1746 to 1763। देखिए बच्चों, कब से कब तक युद्ध हुए बच्चों? 1746 से लेके 1763 तक कर्नाटिक वॉर्स हुए। 3 अलग अलग कर्नाटिक वॉर्स हुए। ठीक है बच्चों, कर्नाटिक वॉर्स, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स 46 to 48। पहला कर्नाटिक वॉर्स था बच्चों 46 to 48, यानी कितना पीरियड? 2 years। कितना पीरियड? 2 years जो थे कर्नाटिक वॉर्स हुए। 2 years के लिए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स हुए। हैड इट्स ओरिजिन इन ब्रिटिश यूरोप when war broken out between the England and France in 1742। पहला कर्नाटिक वॉर कब हुआ? जब वहां पे ब्रिटेन में युद्ध हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में वो युद्ध स्टार्ट हुआ 1742 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसके 4 साल बाद भारत में भी इन्होंने वो युद्ध स्टार्ट कर दिया था। जो युद्ध वहां हो रहा था उसकी छवि यहाँ पे भी आई और 1746 में, 4 वर्ष के बाद 1746 में यहाँ पे भी ब्रिटिश और फ्रेंच के लोगों के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। Had its origin British Europe when war broken out between the England and France। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जब वहाँ युद्ध हुआ तो उसका कहीं ना कहीं परछाई यहाँ पे देखने को मिली। और भारत में 1746 में पहला कर्नाटिक वॉर्स हुआ। In 17 the war in India started when the Nawab of Karnataka captured some French ships। ये युद्ध की शुरुआत कब हुई? जब कर्नाटक के नवाब थे उन्होंने कुछ फ्रेंच जो जहाज थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। कर्नाटका के जो नवाब थे उन्होंने कैप्चर द सम ऑफ द फ्रेंच शिप। फ्रेंच रिस्पॉन्स फेड बाय द कैप्चरिंग ऑफ सेंट जॉर्ज
in Madras. The first Carnatic wars also came to an end. In the Treaty of Aix-les-Chapelle 1748, अब क्या हुआ 1748 में, 1748 में एक ट्रेटी हुई। ट्रेटी का मतलब होता है एक संधि हुई, एक समझौता हुआ इन लोगों के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जिसको एक्स-ले-चैपले मद्रास वॉज गिवन बैक टू ब्रिटिश इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे क्या हुआ, मद्रास वॉज गिवन बैक टू ब्रिटिश, मद्रास जो था वो ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया गया, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज के पास था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को वापस दिया इन एक्सचेंज फॉर द फ्रेंच फोर्ट्रेस। किसके बदले में, फ्रेंच जो किला था ऑफ लुइसबर्ग, नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच का एक किला था, लुइसबर्ग में जो किला था उसके बदले में वो उन्होंने वापस ले लिया और मद्रास ब्रिटिशर्स को दे दिया, विच द ब्रिटिश हैड कैप्चर, जो ब्रिटिशर ने कैप्चर कर रखा था, उन्होंने वो एक्सचेंज किया और ये आपस में एक्सचेंज करके उन्होंने एक दूसरे को अपनी अपनी जगह वापस दे दी। आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड, अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंटिन्यूड इन इंडिया। अब क्या हुआ था, प्रॉक्सी वॉर, यानी वहां पे तो एंड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉक्सी वॉर चलता रहा ब्रिटिशर्स और फ्रांस के जो लोग थे उनके बीच में, कैप्चर इन इंडिया। व्हेन द रूलर्स ऑफ बोथ कर्नाटक एंड हैदराबाद डाइड, जब कर्नाटक और हैदराबाद के राजा जब उनकी मृत्यु हुई, द वॉर ऑफ सक्सेशन दैट ब्रोक आउट, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट ग्रुप। अब क्या हुआ था, जब दोनों जगह के कर्नाटक और हैदराबाद के नवाबों की मृत्यु हो गई तो वहां का अगला नवाब कौन बनेगा, इसके लिए युद्ध होने लगा। अब इधर ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ने एक एक तरफ ले लिया, एक ने कर्नाटक ले लिया, एक ने हैदराबाद ले लिया, ठीक है, और दोनों एक एक की साइड लेके युद्ध करने लगे। अपोजिट ग्रुप। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव लेड ब्रिटिश ट्रूप्स टू कैप्चर आराकोट एंड सक्सेसफुली डिफेंड इट। अब क्या हुआ था, 1700 द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट ग्रुप्स इन 1751। बात हो रही है बच्चों 1751 की। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव लेड अ ब्रिटिश ट्रूप्स टू कैप्चर आराकोट। आराकोट नाम की जगह जीतने के लिए रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गए। रॉबर्ट क्लाइव लेड टू ब्रिटिश ट्रूप टू कैप्चर आराकोट एंड सक्सेसफुली डिफेंड इट, और उन्होंने सक्सेसफुली उसको बचा भी लिया। द वॉर एंडेड विद द ट्रेटी ऑफ पौंडीचेरी साइन इन 1752। अब ये जो युद्ध हुआ था बच्चों 51 में स्टार्ट हुआ, 1754 में समझौता फिर हुआ, इनके बीच में समझौता फिर हुआ और ये युद्ध शांत हुआ। पौंडीचेरी नाम की जगह पे एक समझौता हुआ 1754 विच रिकॉग्नाइज अ मोहम्मद अली खान वालजा एज अ नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जब 1754 में संधि हुई, 1754 में हुई, तो इसमें एक मोहम्मद अली खान वालजा नाम के आदमी को, मोहम्मद अली खान वालजा नाम के नवाब, उसको कर्नाटका का कर्नाटक नवाब उसको घोषित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप अंडरलाइन करेंगे यहां से। ओके, और आगे द आउटब्रेक ऑफ 7 years वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। अब क्या हुआ था, लीडिंग टू द थर्ड कर्नाटिक वॉर इन 1756। अब क्या हुआ था बच्चों, अब ये जो 7 वर्ष का जो सब कुछ चल रहा था यहाँ पे गढ़मतल, अब इसके बाद वॉर हुआ, थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ 1756 टू 1763। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 टू 1763। ठीक है बच्चों, आगे हमारी समझ में। अब पहले कब हुआ था बच्चों, 46 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 48 में एंड हो गया, फिर 51 में हुआ, फिर 54, फिर 56 में हुआ और 63 तक चला। इस तरीके से 3 कर्नाटिक वॉर जो थे वो कंटिन्यूस चलते रहे। द वॉर कंक्लूडेड विद द साइनिंग ऑफ द ट्रेटी ऑफ पेरिस इन 1763। अब ये जो वॉर जो था वो कब खत्म हुआ, 63 में, जब पेरिस कहाँ है बच्चों, यूरोप में, पेरिस में उन्होंने संधि जो थी, एक ट्रेटी थी, वो साइन की, विच रिटर्न्ड चंद्रनागोर एंड द पौंडीचेरी टू द फ्रांस। अब इसमें क्या हुआ था, लास्ट में 63 में फ्रांस के जो लोग थे, ठीक है बच्चों, फ्रेंच जो लोग थे, फ्रेंच जो लोग थे उनकी यहाँ पे कह सकते हैं कुछ हद तक जीत हुई। उन्हें चंद्रनगौर और पौंडीचेरी दोनों जो थी वो फ्रांस को रिटर्न दे दी गए एंड अलाउ द फ्रेंच टू हैव अ फैक्ट्रीज इन इंडिया। और यहाँ पे फ्रेंच वाले जो लोग थे, फ्रेंच कॉलोनीज के जो लोग थे, उनको भारत में फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए भी अलाउ कर दिया गया। द फ्रेंच अग्रीड टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट्स, thus ending French ambitions of
एंड इंडियन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया। अब इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चों, इसके साथ दो चीजें हुई, ठीक है। ब्रिटिशर्स के लिए दो अच्छी बातें हुई, एक तो उन्होंने फ्रेंच के जो लोग थे उनका दमन कर दिया, दूसरा उन्होंने भारत पे अपना एक सिंगल राज जो था वो जमा लिया था। क्या हुआ था, द फ्रेंच अग्री टू सपोर्ट ब्रिटिश। अब इसके साथ साथ जैसे उन लोगों ने फ्रांस के लोगों को अलाउ कर दिया कि आप भारत में फैक्ट्रीज बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड वे में, तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स जो थे अब उनका एक चक्रीय शासन भारत में स्थापित हो गया था। अब उनका कोई दुश्मन भारत में बचा नहीं था सिवाय भारतीयों के, जिनको वो आराम से दबा लेते थे, ठीक है बच्चों। द फ्रेंच अग्री टू सपोर्ट द ब्रिटिश क्लाइन गवर्नमेंट दस एंडिंग फ्रेंच एम्बिशंस। अब इसके साथ साथ क्या होता, फ्रांस के जो लोग थे उनके अंदर की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी खत्म हो गई कि हम भारत पे राज करेंगे, वो खत्म हो चुकी थी। उनको पता था कि हमारे जो गुरुदेव है ब्रिटेन से जो लोग आए, ब्रिटिश जो है वो बैठे हैं, यानी हमारा अब कभी भी यहाँ भारत पे राज नहीं हो सकता। तो उनके एम्बिशंस, उनकी इच्छाएं जो थी वो खत्म हो चुकी थी। एंड इंडियन एम्पायर एंड मेकिंग द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया। और भारत में का जो था, ब्रिटिशर्स जो थे उनका एक भारत में एक चक्रीय शासन यहाँ पे स्थापित हो गया। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कैनेटिक वॉर्स। बात करते हैं कैनेटिक वॉर्स की। शुरुआत हुई, बीज बोया गया 42 में, जहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बच्चों युद्ध हुआ। उसकी परछाई यहाँ देखने को मिली 46 में भारत में युद्ध हुआ। 46 में भारत में युद्ध हुआ, 2 साल चला, 48 को खत्म हुआ। उसके बाद फिर एक वॉर छिड़ा जो 1751 में, जो 54 को खत्म हुआ। उसके बाद थर्ड कर्नाटिक वॉर 56 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे 54 में एंड ये हुआ कि इनको कर्नाटक का जो नवाब जो था वो घोषित हो गया। ये हुआ युद्ध इसलिए था बच्चों के कर्नाटक या हैदराबाद का नवाब किसे बनाया जाए, तो यहाँ पे कर्नाटक का नवाब घोषित हो गया। 54 का एंड ये आया, 63 का एंड ये आया, 56 से 63 का जो कर्नाटिक वॉर हुआ था इसका एंड ये आया कि फ्रांस के जो लोग थे उनको भारत में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस करने के लिए परमिशन दी गई और फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को भारत में सपोर्ट करना शुरुआत कर दी थी। तो ये था बच्चों कर्नाटिक वॉर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बच्चों देखिए, सिर्फ बोलने से या समझने से हमें नहीं पता चलता है सारी चीज़ों का। बढ़िया ये रहेगा कि आप लोग इस पूरे जो टॉपिक है इसको मेरे साथ साथ रीड कीजिए और दोबारा भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे, तो आप इसको आई होप कभी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे कि हमने कैनेटिक वॉर्स पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच।